प्रेरित 2 अध्याय 42 से लेके पदों में लूका पहली सदी के कलीसिया के कार्यक्रम का एक सूचना देता है। दूसरे शब्दों में पहली सदी के कलीसिया का विशेषता है, उनका कार्यक्रम क्या था, उनका प्रोग्राम्स क्या था। इस विषय पर लूका 2 अध्याय का 42 से अंतिम पद तक लिखा है। जैसे मैंने कहा चैप्टर 4 में भी और 9 में भी इस प्रकार लूका बीच में कहते हैं कि उस समय का कलीसिया किस प्रकार चलता था या किस प्रकार का कार्यक्रम उनको था। तो पिछले हफ्ते हमने देखा पहली बात, पहली सदी के कलीसिया के बारे में, वो स्थिरता से चलने वाला कलीसिया था, लवलीन रहे। हमने शुरू में देखा they continued steadfastly, लवलीन रहे, निरंतर, लगातार। अब उसके ऊपर मैं ज्यादा वर्णन अभी नहीं करता। और आज हम कम से कम अगला 2 बातों पर विचार करेंगे, जैसा समय मिलेगा वैसा। शिक्षा पाने और संगति रखने, उनका 2 अन्य कार्यक्रम था। प्रेरितों से शिक्षा पाया, प्रेरितों से शिक्षा पाना या वचन का अध्ययन, बाइबल स्टडी। पहली सदी के कलीसिया, इट वाज ए लर्निंग चर्च, इट वाज ए कंटिन्यूइंग चर्च और इट वाज ए लर्निंग चर्च। स्थिरता से चलने वाला कलीसिया था और पहली सदी के कलीसिया वचन का अध्ययन करने वाले कलीसिया था। खास तौर से जैसा हम इसका ऊपर के पद में देखा, नया नया 3000 विश्वासी लोग प्रभु में आया। तो 3000 लोग अभी अभी यीशु मसीह को स्वीकार करके प्रभु यीशु के पीछे आना शुरू किया। यीशु मसीह का आदेश है, जैसा हम मत्ती उसका 28 का 20 में प्रेरितों को जब आदेश दिया सुसमाचार सुनाने का, उस आदेश में यह साफ तरीके से कहा गया है। मैं पढ़ता हूं जल्दी। इसलिए जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ, मतलब मत्ती 28 का 19। उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ। तो क्या करते हैं? यीशु मसीह का आदेश है कि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाते हैं, कलीसिया में जुड़ जाते हैं, उनको सिखाना चाहिए, उनको प्रभु के सारी आदेश को, आज्ञाओं को सिखाना जरूरी है। ये यीशु मसीह का आदेश है। यह तो जरूर सही बात है। जैसा हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय में, यीशु मसीह ने जब पवित्र आत्मा का आगमन के बारे में कहा, तो वहां इस बात को कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 26 में पढ़ते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम में भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा तुम्हें स्मरण कराएगा। और इसी प्रकार 16 अध्याय में भी पढ़ते हैं। यूहन्ना अपनी पत्रिका में भी इस विषय का सूचना देता है। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय 27 पद को देखिए। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय उसका 27वां पद, वहां ऐसा लिखा है, पर जहां तक तुम्हारा संबंध है, वो अभिषेक जो तुमने उससे प्राप्त किया है तुम्हें बना रहता है और तुम्हें इस बात की आवश्यकता नहीं
कि कोई तुम्हें सिखाए, परंतु जिस प्रकार उसका वो अभिषेक तुम्हें सब बातों के विषय में सिखाता है और सत्य है, झूठ नहीं, और जैसा कि उसने तुम्हें सिखाया तुम उसमें बने रहो। तो यूहन्ना भी उसको याद दिलाते हैं, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर जो वास करते हैं तुम्हें सिखाते रहेगा। लेकिन प्रेरितों ने समय निकाल के यरूशलेम में नया नया विश्वास में आया हुआ 3000 लोगों को सिखाना शुरू किया। ये बोलकर छोड़ दिया नहीं कि पवित्र आत्मा सिखाएगा, पवित्र आत्मा जरूर सिखाएगा, तो भी कलीसिया के रूप में, मंडली के रूप में परमेश्वर का वचन का अध्ययन निरंतर सिस्टमैटिकली होना बहुत जरूरी है। तो पहली सदी का कलीसिया का विशेषता, बड़ी विशेषता नंबर 2 ये है, सीखने वाले कलीसिया थे, सीखने वाले विश्वासी लोग थे। वास्तव में मसीही जीवन, एक मसीही विश्वासी का अनुभव ही एक स्टूडेंट है। कितना दिन का स्टूडेंट है मसीह विश्वासी? जिंदगी भर का स्टूडेंट है। आपको याद होगा मार्कस गॉस्पेल 11 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का जो बुलाहट है विश्राम के लिए, उस बुलाहट के नीचे, मतलब विश्राम देने का बुलाहट के बाद में यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, मत्ती 11 का 29 ऐसा पढ़ते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, टेक माई योक अपॉन यू, लर्न फ्रॉम मी। तो एक सच्चा मसीह विश्वासी एक स्टूडेंट है, जिंदगी भर का स्टूडेंट। मैं तो बाइबल स्कूल में सीखा हूं, सिखाता भी हूं, भाई बाबू भी बाइबल स्कूल में सीख रहा है। जैसा मैं शुरू में कहा, उनका स्वागत है हमारे बीच में। नथिंग रॉन्ग अबाउट स्टडीइंग इन ए बाइबल स्कूल एंड टीचिंग इन ए बाइबल स्कूल, लेकिन सच्चा बाइबल स्टडी स्थानीय कलीसिया से मिलता है। एक्चुअली स्पीकिंग, नया नियम के अनुसार हर कलीसिया बाइबल स्कूल है, हर कलीसिया के विश्वासी बाइबल स्टूडेंट्स हैं, जिंदगी भर का बाइबल स्टडी। कभी कभी हमको लगेगा 2 साल, मैं तो सुना भी हूं कोई दावा करते मैं 7 साल अध्ययन किया, 8 साल अध्ययन किया बाइबल स्कूल में। अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सच्चा स्टडी जिंदगी भर का स्टडी है। ऐसा नहीं है कि 3 साल अध्ययन किया, अभी मैं बस छुट्टी हो गया। अभी दुनिया का विषय ऐसा कर सकते हैं, दुनिया का विषय भी अब जानते हैं, आपको सीखते रहना पड़ता है। ऐसा है तो प्रभु का वचन। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों की किताब उसका 11वां अध्याय में, जब अंताकिया में कलीसिया का शुरुआत होता है, नया कलीसिया, प्रेरितों की किताब उसका 11वां अध्याय में हम देखते हैं कि अंताकिया में कलीसिया का शुरुआत होता है और बरनबास को यरूशलेम से वहां भेजते हैं। और बरनबास उधर जाकर क्या देखा, अनुग्रह देखा, वो सब बातें हैं। और जब हम प्रेरित 11 का 26 देखिए, 25 साथ में पढ़ूंगा, 25 है, तब वो शाऊल को ढूंढने के लिए तरसोस गया। जब वो उसे मिल गया तो उससे अंताकिया ले आया। तब ऐसा हुआ कि वे पूरे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। बरनबास ने अंताकिया के नया कलीसिया में गया, उसको समझ में आया इस नया मंडली के विश्वासियों को सिस्टमैटिकली वचन सिखाना है।
अभी सिस्टमैटिक टीचिंग के उधर मैं आऊंगा, भूलेगा नहीं है तो बरनबास को समझ में आया इनको सिखाना अवश्य है। तो बरनबास ने क्या किया, उनके मन में आया, शाऊल का याद आया। शाऊल यरूशलेम में बरनबास उसको मिला था। आप शाऊल की कहानी जानते हैं। एक एबल बाइबल टीचर है, एक उपयोगी वचन का शिक्षक है। बरनबास को समझ में आया, इसलिए बरनबास ने जाकर ढूंढ के निकाल के लेके आया। किसको? शाऊल को। तो यह हमें सिखाते हैं एक स्थानीय कलीसिया में किस प्रकार रेगुलर सिस्टमैटिक बाइबल स्टडी चाहिए, और वो बाइबल स्टडी एबल टीचर के द्वारा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी, एबल टीचर मतलब जो सिस्टमैटिकली बराबर सिखा सकते हैं। उसको बरनबास लेके आया। 1 साल का कंटिन्यूअस निरंतर बाइबल स्टडी किया। पिछले हफ्ते भाई डेनी ने रेफर किया चैप्टर 20 का। चैप्टर 20 में एफेसस के एल्डर्स को पौलुस स्मरण दिलाते हैं, मैं आपके बीच में कैसा सेवकाई किया। 20वां पद को देखिए, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय का 20वां पद। मैं किस प्रकार तुम्हारे लाभ के लिए कोई भी बात बताने से न झिझका, सबके सामने तथा घर घर जाकर तुम्हें उपदेश देता रहा। मैं कुछ भी नहीं छिपाया, जो कुछ आपको समझाना है, जो कुछ आपको समझना है, मैं सब कुछ सिखाया, घर घर सिखाया। 27 भी देखिए, 27 में पढ़ते हैं, मैं परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को तुम्हें बताने से ना झिझका, हेसिटेट नहीं किया। परमेश्वर का पूरा काउंसिल, द होल काउंसिल ऑफ गॉड। क्योंकि परमेश्वर के वचन की कुछ बातें इतना सुनने में अच्छा लगेगा नहीं, इतना इंटरेस्टिंग लगेगा नहीं, तो भी बोलना है। कुछ बातें मधुर लगेगा, अच्छी बात है। कुछ बातें इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, तो वो भी सिखाना है। एवरीथिंग पौलुस एफेसस में सिखाया। तो ये कलीसिया का एक गुण होना चाहिए। कलीसिया के विश्वासी लोग और कलीसिया, इट शुड बी अ लर्निंग चर्च। सिखाना चाहिए, सीखना चाहिए, सीखने में तत्परता रखना चाहिए। तिमोथी का और तीतुस की पत्रिकाओं में आप जानते हैं प्रेरित पौलुस कलीसिया चलाने के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। किस प्रकार एक कलीसिया का संचालन करना है, इसके बारे में कई बातें तिमोथी और तीतुस की पत्रिका में पढ़ते हैं। अब उन वचनों में हम देखते हैं बार बार इस बात को लिखता है। हम पढ़ेंगे कुछ वचनों। पहला तिमोथी 4:6 देखिए, पहला तिमोथी 4:6। भाइयों को इन बातों का स्मरण दिलाकर तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा, और विश्वास की बातों और उस खरी शिक्षा द्वारा जिसे तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन, होलसम टीचिंग, तंदुरुस्ती देने वाला आत्मिक भोजन देना चाहिए। 11 पद को देखिए, उसी अध्याय का 11 पद को पौलुस लिखते हैं, हम इसलिए परिश्रम और प्रयत्न करते हैं क्योंकि हमारी आशा जीवित परमेश्वर पर है, पर स्थिर है, जो मनुष्यों को विशेषकर विश्वासियों का उद्धार करता है। 11, इन्हीं बातों की आज्ञा और शिक्षा दे। इन्हीं बातों की आज्ञा और शिक्षा दे। 13 पद, मेरे आने तक पवित्र शास्त्र पढ़कर सुनाने, उपदेश देने और सिखाने में लगा रहा। पौलुस तिमोथी को समझाते हैं मेरे आने तक वचन का पढ़ाई, ये जो पढ़कर सुनाना, रीडिंग के अपने लिए पढ़ने की बात नहीं,
सबके सामने पढ़कर सुनाना और उसको समझाना, उपदेश और सिखाना, उसमें लवलीन रहे। वर्स 16, अपने ऊपर और अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे और इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि ऐसा करने से तो अपने और अपने सुनने वालों को भी उद्धार का कारण होगा। अपने आप को संभालना और अपनी शिक्षा को संभालना। अपनी शिक्षा को संभालना मतलब कुछ भी नहीं सिखाना, मालूम होना चाहिए सही सिखाते हैं। इसलिए हमको रेफर करके, अध्ययन करके सीखना है, सिखाना है। गलत नहीं सिखाना चाहिए, बराबर सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। ठीक है, सेकंड तिमोथी में जाएंगे। दूसरी तिमोथी की दूसरी पत्री में भी इसी प्रकार 2 अध्याय का 2 पद को देखिए। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के समक्ष मुझसे सुनी है, उन्हें ऐसे विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। ये बहुत महत्वपूर्ण एक वचन है। बाइबल स्कूल में सीखने वाले, सिखाने वाले इस वचन को बहुत अच्छी तरह इसके ऊपर विचार करते हैं, क्योंकि ये वचन सिखाने के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण एक वचन है या आदेश है। फिर से पढ़ूंगा इसलिए मैं, जो बातें तूने बहुत से गवाहों के समक्ष मुझसे सुनी है, मतलब तिमोथी, मैंने तुमको जो कुछ सिखाया, तुम क्या करना चाहिए? दूसरों को सिखाना चाहिए। कैसे लोगों को? विश्वास योग्य लोगों को सुनाना चाहिए, ताकि वे दूसरों को सिखाएं। देखिए, परमेश्वर का वचन इस प्रकार उसका प्रसार होते जाना है। गॉडली मैन, भक्त लोग जो परमेश्वर का वचन का प्रेम करते हैं, उनका बोझ ये है, वचन की सच्चाई एक पीढ़ी तक पहुंचाए और वो पीढ़ी दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाए, सिखाते रहे, ताकि वो आगे को सिखाए। तो पौलुस तिमोथी को आदेश देते हैं। 16 पद देखिए, 16 वर्स 16 2 अध्याय का, उधर पढ़ते हैं, पर सांसारिक और व्यर्थ बकवास से दूर रह, क्योंकि इससे लोग अभक्ति में और भी बढ़ते जाएंगे। सांसारिक बातें सिखाना, सुनाने के लिए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके, 15 मिनट नहीं, 16 पढ़ा, 15 में देखिए, 15, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य ऐसा कार्य करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जिससे लज्जित होना ना पड़े। एक्चुअली ये आपको किंग जेम्स वर्जन में पढ़ना चाहिए। किंग जेम्स वर्जन पढ़ने से स्टडी टू शो thyself approved unto God, उसके ऊपर अधिक गहराई से मैं जाता नहीं। वहां भी पौलुस तिमोथी को स्मरण दिलाते हैं, परमेश्वर का वचन का सही उपयोग करना है, अध्ययन करना है, सही उपयोग करके लज्जित ना होने वाला एक प्रभु का दास बनना चाहिए। 4 अध्याय का एक पद भी, 4 का 1, परमेश्वर और मसीह यीशु के गवाह जानकर, जो जीवितों और मृतकों का न्याय करेगा, उसके प्रकट होने तथा उसके राज्य के नाम में तुझे आज्ञा देता हूं कि वचन का प्रचार कर, समय और असमय में तैयार रह, बड़े धैर्य से शिक्षा देते हुए ताड़ना दे, डांट और समझा। देखो, सारे वचनों में पौलुस तिमोथी को समझाते हैं कि सिखाओ, वचन सुनाओ, प्रचार करो। तीतुस को भी इसी प्रकार लिखते हैं, वो भी मैं पढ़ूंगा। पहला अध्याय का 9वां पद, विश्वास योग्य वचन पर स्थिर रहे, जो धर्मोपदेश के अनुसार है, जिससे कि वो खरी शिक्षा का उपदेश देने और विरोधियों का मुंह बंद करने में भी समर्थ हो। देखिए कितना महत्वपूर्ण वचनों को हमने देखा। तो हमारा कहने का सारांश है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय हमें सिखाते हैं। एक कलीसिया, एक स्थानीय कलीसिया, वचन का अध्ययन को महत्व देना चाहिए। स्थानीय कलीसिया के मसीह विश्वासी लोग बाइबल लर्नर्स होना चाहिए, बाइबल
अध्ययन करने वाले होना चाहिए, स्टडी करने वाले होना चाहिए। क्यों? जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? कई बातें हम देख सकते हैं, लेकिन उतना गहराई पे जाएगा तो हमारा समय जाएगा। दो तीन बातें मैं जल्दी आपके सामने रखूंगा। द रीजंस व्हाई every member in the assembly should study the word of God. The reasons why a local assembly should be a learning church. हम दो तीन वचनों को देखेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 14 मतलब 4:14 देखिए। इफिसियों की पत्री 4 का 14 देखो। वहां से एक बात हम समझ सकते हैं, हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ढग विद्या, धूर्तता, भ्रम की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के हर एक झोंके में उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। सारांश में अस्थिर ना रहे। कलीसिया में वचन सिखाने का, इसका ऊपर के पदों में कलीसिया में वरदान देकर प्रभु ने लोगों को, शिक्षकों को, टीचर्स को रखा है, इसलिए कि विश्वासी लोगों के अंदर आत्मिक परिपक्वता हो। ये सब कहने के बाद कहते हैं इसलिए कि वो बालक ना रहे, आत्मिक परिपक्वता पाए, मजबूत हो जाएं, झूठी शिक्षाओं के हवाओं में इधर उधर ना जाए। आपको मालूम है, एक हल्का सा झाड़ है तो मतलब एक झाड़ का हल्का सा जो ब्रांच होता है, वो हवा, इधर से हवा आएगा तो उधर जाएगा, है ना? आपको देखा होगा, इधर से हवा आएगा तो इधर जाएगा। विश्वासी लोग ऐसा नहीं जाना चाहिए। कोई भी बोलेगा गलत शिक्षा, हाँ सही है, और कोई गलत शिक्षा बोलेगा, हाँ वो भी सही है। ऐसा बोलने वाला नहीं होना चाहिए। हमको मालूम होना चाहिए, विश्वासियों को मालूम होना चाहिए कौन सा गलत शिक्षा है, कौन सा सही शिक्षा है। या सेंस टू बी स्टेबल, सेंस टू बी एस्टैब्लिश्ड, सेंस विश्वासी लोग अस्थिर ना रहे, स्थिर रहे, विश्वास में मजबूत रहे, झूठी शिक्षकों से, शिक्षाओं से दूर रहने के लिए उसको बुद्धि और ज्ञान मिल जाए। रोमियो की पत्री का एक वचन, सब वेल नोन वचन तो पढ़ूंगा मैं। वचन अध्ययन करने का, सिखाने का आवश्यकता, उधर से हम ये सीख सकते हैं। रोमी 12 का 1 पद में, रोमी 12 2 पद पढ़ूंगा। रोमन्स 12 का 2, इस संसार के अनुरूप ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य, सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। वचन अध्ययन करने का और एक परिणाम क्या है? हमारा माइंड में रिन्यूअल होते जाएगा, हमारा समझ बढ़ेगा, जानकारी बढ़ेगा, परमेश्वर की इच्छा का पहचान में हम बढ़ेंगे, हम रूपांतर होते जाएंगे। कोलोसियों की पत्र में आएंगे। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 28 पद में प्रेरित पौलुस अपना सिखाने का कार्यक्रम को याद दिलाकर बताते हैं। कोलोसियन चैप्टर 1:28, जल्दी जाएंगे। कोलोसियन 1:28 में वहां इस प्रकार पढ़ते हैं कि हम उसी का प्रचार करते हैं, हर एक मनुष्य को चिता देते हैं, समस्त ज्ञान से हर एक को सिखाते हैं, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित कर सके। हर एक विश्वासी सिद्ध बने, परिपक्व बने। जरूर कई वचन है इस संबंध में, लेकिन मैं 2-3 वचन और पढ़ूंगा जल्दी और आगे बढ़ेंगे। पहली या दूसरी तिमोथी, ये वेल नोन वचन है। दूसरी तिमोथी 3:16-17 हम सब जानते हैं, वो भी इस संदर्भ में पढ़ना अच्छा है। कम से कम मैं 17 पद को पढ़ूंगा। वचन का महत्व बताता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है बोलने के बाद उसके अंत में 17 पद में लिखा है, जिससे कि परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। वचन हमें
इक्विप करते हैं, तैयार करते हैं, परिपक्व करते हैं। एक वचन और पढ़ूंगा, रोमियो की पत्री 15 का 4 में, रोमियो की पत्री 15 का 4 में 4 पे पढ़ूंगा। रोमन्स 15:4, पूर्व काल में जो कुछ लिखा गया वो हमारी ही शिक्षा के लिए लिखा गया, जिसे धैर्य एवं पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा हम आशा रखें। वचन का अध्ययन से हमको क्या मिलेगा? धैर्य और आशा मिलेगी। अब जानते हैं थिस्सलुनीकियों की पत्री का वचन इन वचनों से एक दूसरे को तसल्ली देता। तो पवित्र शास्त्र वचन हमें सिखाते हैं पहली सदी के कलीसिया एक लर्निंग चर्च था। क्यों? उससे ही विश्वासी परिपक्व बनेंगे, उससे ही विश्वासी आशा में भरपूर रहेंगे, उससे ही विश्वासी परमेश्वर की इच्छा को समझकर सही रास्ता पर जा सकेंगे, उससे ही विश्वासी झूठी शिक्षा गलत मार्गों से बच सकेंगे। लेकिन दुख की बात है आजकल परमेश्वर का वचन के प्रति इस इच्छा है क्या? नहीं, हमें विचार करना है। हम सब जानते हैं पतरस अपनी पत्रिका में कहा विश्वासियों के अंदर वचन के प्रति कैसा लालसा चाहिए? अभी अभी जन्मा हुआ बच्चे की नाई। 1 Peter chapter 2 verse 2, अभी अभी जन्मा हुआ बच्चे की नाई मन के अंदर वचन सीखने का भूख और प्यास चाहिए। अब भाई तब मैं शुरू में कहा था ये सिस्टमैटिक स्टडी का मैं जोर देकर बोलूंगा। अभी बोलना नहीं, रीडिंग एक बात है, मेडिटेशन एक बात है, स्टडी एक बात है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन हम यहां अभी मैं एम्फसाइज कर रहा था स्टडी, अध्ययन, सिस्टमैटिक स्टडी। वचन को पढ़ना या रीडिंग एक बात है, वचन का मेडिटेट करना और अलग बात है। क्या फर्क है दोनों में? रीडिंग, मेडिटेशन। अब विचार कीजिए, स्टडी एंटायरली डिफरेंट है। ये तीनों जरूरी है। हमें वचन का पढ़ना है, वचन का मनन करना है, वचन का अध्ययन करना है। अध्ययन करना मतलब क्या होता है? अध्ययन करना मतलब आप पेपर और पेन के साथ बैठते हैं, आप सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं। जैसा मैं एक दिन कहा था कहानी, इधर उधर से वचन पढ़ता है, इधर उधर से भी पढ़ सकता है, लेकिन सिस्टमैटिकली पढ़ना मतलब कम से कम एक पुस्तक का शुरुआत से सिस्टमैटिकली उसको पढ़ के उसका क्रॉस रेफरेंसेस को देखे, गहराई से उसको सर्च करना है। हम लोग पढ़ता है इस विषय को प्रेरितों के काम 17वां अध्याय का 11वां पद हम कई बार पढ़ चुका है। बेरोवा के लोगों के बारे में, बेरिया के लोग वचन सुन रहे थे और क्या कर रहे थे? वो खोज रहे थे। सुनना एक बात है, खोजना अलग बात है। सुनना बड़ी बात है, उसमें कोई शक नहीं। थिस्सलुनीकियों के लोग खुशी से सुना, अच्छी बात है, लेकिन बेरोवा में आया तो लूका लिखता है थिस्सलुनीकियों के लोगों से भी बढ़िया लोग है। बेरोवा के लोग खुशी से सुन रहे थे, खोज रहे थे, रेफर कर रहे थे। यशायाह के पुस्तक में वचन है, मैं वो भी पढ़कर आगे बढ़ूंगा। वो लिखा है यशायाह 34:16 में, यशायाह 34:16 में एक वचन है, हम ऐसा पढ़ते हैं, यशायाह चैप्टर 34 वर्स 16। उधर ऐसा पढ़ते हैं कि यहोवा की पुस्तक में खोज कर पढ़ो, इनमें से एक भी ना छूटेगा, कोई अपने जोड़े से अलग ना रहने पाएगा।
क्योंकि ये आदेश उसी के मुंह से निकाला है और उसके आत्मा ने उनको एकत्रित किया है। अभी एक बात तो और मैं बोलूंगा, ये है कि परमेश्वर का वचन खोजने का क्यों आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है, इसलिए बोलता है उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने अपना मन प्रोग्रेसिवली प्रकट किया। प्रोग्रेसिवली मतलब वो इब्रानी की पत्र पहले अध्याय में लिखा है, थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति। तो उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक थोड़ा थोड़ा प्रकट किया। आज हमारे हाथ में पूरा बाइबल है, ये पूरा बाइबल। तो अब उत्पत्ति में पढ़ेगा तो आपको काफी नहीं है। कोई भी विषय का अध्ययन करने के लिए हमें उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हर जगह में क्या क्या लिखा है देखना पड़ता है। केवल कोई भी एक पासेज पढ़ने से पूरा समझ में नहीं आएगा। इसके लिए समय चाहिए, टाइम निकाल के पेन पेपर सब लेके लिख के अध्ययन करेगा तो वो बराबर अध्ययन होता है। ऐसे विश्वासियों का मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं केरला के कलीसिया को जानता हूं, वो नोटबुक पेपर लेके आता है। वो नोटबुक और पेपर लेके कलीसिया में आते हैं बाइबल स्टडी के लिए, और उतना भी नहीं, वो एक विषय का स्टडी करने के बाद उसका एग्जाम भी होता है, परीक्षा भी होता है। वो है सीरियसनेस। ग्रीस टू इंडिया मतलब सॉरी जॉन मैकार्थर का वीडियो सब देखेगा तो आप देख सकेगा, जब वो सिखाते समय उनका जो ऑडियंस मतलब उनका जो विश्वासी लोग किस प्रकार नोट्स लेते हैं। वीडियो मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, सब मिलेगा, तो भी वो नोट लेते हैं। मैं प्रभु का दास का मैं स्मरण करता हूँ, अंकल जस्टिस सैमुअल, शायद आप में से कोई याद करे। उनके सामने हम लोग कोई नहीं था, मतलब वो कितना सीनियर एल्डरली अंकल, तो भी हम जब उसका बाइबल स्कूल में मतलब मद्रास में बाइबल स्कूल में पढ़ रहा था, हम जब डिवोशन लेते हैं, हम जब वचन खोलकर कुछ भी बोलते हैं, वो अपने पेन के साथ बाइबल खोलकर बैठता है, वो मार्किंग करते हैं, बाइबल के साइड में लिखते हैं, कुछ ना कुछ लिखते हैं, हमेशा पेन के साथ वो ओपन लिखता था। अभी कभी कभी हमको लगेगा ये बुरी बात है, अरे लिखेगा तो लोग सोचेगा हम मूर्ख है। ऐसा नहीं, लिखने वाला मूर्ख नहीं है, लिखने वाला बुद्धिमान है। एक स्टूडेंट है टीचर, स्टूडेंट टीचर बनेगा, लीडर बनेगा, सब कुछ बनेगा। कुछ नहीं करेगा तो केवल ये एक नेम से सुनेगा तो ठीक है, अच्छा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन अच्छा होगा सीरियसली बाइबल का स्टडी हम करें। मैं कई बार बोला मैं पेन करता हूं, लेकिन एक और वचन मेरे सामने आता है, वो बुक ऑफ होशिया का है, पुराने नियम होशिया का पुस्तक, उसका 4 अध्याय 6 पद में इसराइलियों के बारे में लिखा है। होशिया का पुस्तक उसका 4 अध्याय 6 पद में इसराइलियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा लिखा है, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है, इसलिए कि तूने ज्ञान को अस्वीकार किया, मैं भी तुझे अपना याजक होने से अस्वीकार कर दूंगा, इसलिए कि तू अपने परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गया है, मैं भी तेरी संतान को भूल जाऊंगा। यहूदियों का, इसराइली लोगों का आध्यात्मिक नुकसान के बारे में परमेश्वर याद दिलाते हैं होशिया के द्वारा। मेरा लोग नाश होता है, क्यों? अज्ञानता के कारण, है ना। वर्स 6 में हमने देखा, अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस, वे नहीं जानते। अज्ञानता के वजह से मेरा प्रजा नाश होते हैं। लेकिन कैसा अज्ञानता हो गया? ज्ञान का अस्वीकार किया। दे रिफ्यूज टू लर्न, दे रिफ्यूज विजडम,
ज्ञान को अस्वीकार कर दिया। दुख की बात है, आज के जमाने में ऐसा परिस्थिति क्या नहीं बना है। खास तौर से ब्रदरन असेंबलीज का हालत कुछ 20, 25 या 30 साल पहले वेल नोन था कि वे दे नो द बाइबल। और भी पीछे जाएगा तो अर्ली ब्रदरन राइटर्स जो किताबें लिखा उस समय और कोई लिखता नहीं था। पूरा दुनिया में ब्रदरन टीचर्स और जो विश्वासी लोग परमेश्वर का वचन पर इतना वेल वेस्ड माना जाता था। आज दुखी की बात है, बहुत सारे लोग एफर्ट लेके सीखते नहीं। सबको वीडियो देखने का पसंद है। ये तो बहुत तमाशा है। सब लोग वीडियो देखता है, रीडिंग करने के लिए इच्छा नहीं, इसलिए लिखने का भी इच्छा नहीं, रीडिंग को निग्लेक्ट करते हैं। प्रभु में सहायता करे कि ये बहुत आवश्यक है। तो पहली सदी का कलीसिया का एक मुख्य स्वभाव के बारे में पौलुस लिखते हैं, लूका लिखते हैं, इट वॉज अ लर्निंग चर्च। हम लोगों का कैसा इसके बारे में हमारा भावना कैसा है, प्रभु हमें सहायता करे। क्या कलीसिया के रूप में हम वचन सीखने में तत्पर है क्या नहीं। मेरे सामने समय है, हम नेक्स्ट जो टॉपिक पर जाएंगे, जैसा मैंने कहा तीसरा वर्स 42 में है, वो है संगति रखने, है ना, संगति रखने, फेलोशिपिंग चर्च। द फर्स्ट सेंचुरी चर्च was a continuing church. First century church was a learning church. First century church was a fellowshipping church. संगति रखने वाला कलीसिया। क्या है संगति मतलब? फेलोशिप मतलब क्या होता है? किसी ने कहा फेलोस इन ए शिप। फेलोशिप मीन्स फेलोस इन ए शिप। मजाक में कहा, मैंने एक्चुअली सुना, मेरा मेमोरी सही है तो फ्रेड कॉसिन से सुना। फ्रेड कॉसिन, शायद आप में से किसी को मालूम, फ्रेड कॉसिन, इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। So he said fellowship is fellows in a ship. एक प्रकार सही है, क्योंकि आप शिप, आप जानते हैं जहाज समुद्र में ऐसा क्या बोलता है, रहते हैं। मान लो जहाज में 10 जन है तो 10 जन जहाज में स्पेस को शेयर करते हैं, जहाज का रिसोर्सेस को शेयर करते हैं। फेलोस इन ए शिप, हैविंग फेलोशिप। फेलोशिप या उसका जो ग्रीक शब्द कोइनोनिया बोलते हैं, उसका मतलब है शेयरिंग समथिंग इन कॉमन विद अदर्स, दूसरों के साथ कुछ भी बांटना, शेयर करना। वचन हमें सिखाते हैं, हम विश्वासी लोग शेयर करते हैं। तो फेलोशिप का आइडिया ऐसा है, joint participation with someone else in things held in common by both, और सिंपल शब्द में sharing something in common with others। मतलब एक ही चीज को कई लोग शेयर करते हैं। शिप को कई लोग शेयर करते हैं, शिप का रिसोर्सेस कई लोग शेयर करते हैं। हम क्या शेयर करते हैं? कलीसिया का संगति का आधार क्या है? पहली सदी के कलीसिया के बारे में लिखा है, वे निरंतर लगातार प्रेरितों के शिक्षा पाने और आपस में संगति रखने में लवलीन रहे। ऑन व्हाट बेसिस? विश्वासी लोग आपस में क्या बांटा गया है, क्या 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 शेयर करते हैं? प्रेरित जॉन उसका आंसर देता है, 1 जॉन 1:3, 1 जॉन 1:3, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 3 पद।
इधर ऐसा पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो, जिसने यीशु मसीह के, सॉरी आई एम सॉरी, गलती किया मैंने, ओ सॉरी, बहुत लेट कर दिया, जिसे हमने देखा और सुना, उसी का समाचार हम तुम्हें भी सुनाते हैं कि तुम भी हमारे साथ सहभागिता रखो। वास्तव में हमारी ये सहभागिता पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। तो हिंदी में एक्चुअली फेलोशिप के लिए अच्छा भाषा सहभागिता है, सहभागिता। तो यूहन्ना लिखते हैं कि हम चाहते हैं आपके साथ सहभागिता, हमारी संगति, टूटा हुआ संगति को बराबर मजबूत करें या उसको बनाएं, और हमारी सहभागिता पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। दूसरे शब्दों में, मसीह लोगों का या कलीसिया का संगति या सहभागिता का आधार यीशु मसीह है। वी शेयर क्राइस्ट। हम लोग इस विषय को और एक जगह में पढ़ते हैं, पहली कुरिन्थी पहला अध्याय का 9वां पद। पहली कुरिन्थी पहला अध्याय का 9वां पद। पहली कुरिन्थी 9वां अध्याय का पहला पद में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसके द्वारा तुम उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाए गए हो। प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाए गए हो। दूसरे शब्दों में, मसीह लोग, मान लो एक स्थानीय कलीसिया में 50 विश्वासी लोग हैं, तो ये 50 विश्वासी लोग यीशु मसीह को शेयर करता है। यीशु मसीह के साथ हम सब जुड़ा हुआ है, हम उसका जीवन हम शेयर करते हैं। कोलोसियों की पत्री 3:4 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह तुम्हारा जीवन। तो इसलिए हम पहली सदी के कलीसिया का एक मुख्य विशेषता के रूप में देखते हैं, आपस में संगति रखते थे, आपस में सहभागिता रखते थे। क्यों? वे यीशु मसीह को शेयर किया, यीशु मसीह में सब संगति रखते थे। हम उस पर बाद में विचार करेगा, क्योंकि मेरा समय इधर समाप्त होता है, क्योंकि इधर ज्यादा अभी बोलने से मुझे ये नहीं, मैं पूरा नहीं कर पाएगा। मैं इधर बंद करता हूं। प्रभु में सहायता करें कि जो मुख्य विषय हमने विचार किया वो ये है, पहली सदी का कलीसिया का वचन का अध्ययन के प्रति उनका समर्पण, वो हमारे जीवन में खास तौर से एक बड़ा सबक के रूप में ले रहे। प्रभु इन वचनों से मैं सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।